बच्चे नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं हम क्लास 10 सेशन 2021 मैथ स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो अब तक इसकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया था। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? इन द ट्रायंगल ए बी सी। सो मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। दिस इज ए बी एंड सी। D and E are the points on AB and AC. D and E are the point on AB and AC such that DE is parallel to BC. And we are given AE is 2 centimeter, AD 3 centimeter, BD 4.5 centimeter एंड EC हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, लेट इट बी X। नाउ यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर DE पैरेलल है BC के तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। मीन्स AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC होगा बच्चे। Now what is AD? It is 3. BD it is 4.5. AE it is 2 and EC it is X। तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो इट बिकम्स 3x is equal to 2 into 4.5. 3x 2 into 4.5 it becomes 9. So x will be 9 upon 3 and it is 3. So your x is 3 means EC is equal to 3 centimeter is your answer, right? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस में से है। ठीक है, अभी मैंने ये आपको एक्सरसाइज नहीं करवाई। ठीक है, तो चैप्टर ये नहीं किया हुआ, तो अभी ये हम इसे छोड़ते हैं, बाद में इसे कवर करेंगे, राइट? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। फाइंड वैल्यू ऑफ बी। ओके, सो साइन A is 30 degree, cos B is equal to 1, sin 30 is 1 by 2 plus cos B is equal to 1. Now shift 1 to this side, so cos B is equal to 1 minus 1 by 2, so cos B becomes 1 by 2 again. Now cos B is equal to 1 by 2, तो what will be the value of B? cos की वैल्यू 1 by 2 कौन से एंगल पे होती है बच्चे? cos 60 डिग्री जो होता है वो 1 by 2 होता है। नाउ कंपेयरिंग दीज टू, सो B इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है? इफ x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1, find x plus y। x plus y फाइंड करना है हमने। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 sin square थीटा, और y की वैल्यू 2 cos square थीटा प्लस 1। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर आपका क्या बच रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज 1, so 2 into 1 plus 1, so it becomes 3. So 3 is the answer of this question. All right.
नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, एक मेरे पास बच्चे सर्कल है एक, लाइक दिस इज अ सर्कल of diameter 42, so obviously radius is 21. If an arc, एक arc लेनी है हमने, suppose this is AB arc, subtend an angle of 60 degree at the center. Center पे बच्चे वो 60 डिग्री एंगल बना रही है, like this, okay, where pi की वैल्यू दी हुई है. Then what will be the length of the arc? Length of arc means AB की हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं हम, ए बी मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, ए बी के ऊपर ये आर्क डालनी है, इसका मतलब हो गया, ठीक है. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने. तो बच्चे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर. अब इसके आगे थीटा अपॉन 360 लगा दीजिए, ये बन जाएगा आपको लेंथ ऑफ एन आर्क. सो थीटा इज 60 डिग्री, इट इज़ 360 डिग्री. 2 पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है आपको, और रेडियस कितना आ जाएगा? डायमीटर 42 है तो रेडियस आ जाएगा 21, सो इट इज़ 21. नाउ ये कटिंग करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 × 2 6 और 6 6 कैंसिल हो जाएगा, सो 22 सेंटीमीटर will be the length of the arc AB. I hope you understand it. Okay. All right. Now, question number 15. 12 solid spheres of same radius are made by melting a solid metallic cylinder. So हमने छोटे छोटे 12 स्फीयर बनाए हैं, ठीक है, मेल्ट करके. किससे बनाए हैं? एक सिलेंडर से, एक सिलेंडर से बनाए. सिलेंडर को मेल्ट करके, मेटेलिक सिलेंडर है. सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2, डायमीटर इज 2, तो रेडियस कितना हो गया आपका? 1. हाइट इज 16 सेंटीमीटर सिलेंडर की. फाइंड द डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर. स्फीयर का डायमीटर हमने फाइंड करना है. तो बच्चे इन 12 स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. वो किसके इक्वल होगा? वो एक इस सिलेंडर के इक्वल होगा. सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच. ओके, तो सबसे पहले पाई और पाई कैंसिल कीजिए. यहाँ पे कटिंग हो रही है 3 की 4, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 आर क्यूब इज इक्वल टू, इस साइड पे देखिए क्या है आपके पास? आर स्क्वायर. आर आपको 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा. हाइट आपको 16 दी हुई है. ओके, तो यहाँ पे बच्चे देखिए 16 और 16 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी. सो आर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीन्स आर किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया, राइट. तो आर किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है. क्यों? बिकॉज 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, सो आर 1 के इक्वल आ गया. हमने क्या फाइंड करना था? डायमीटर. सो डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1 का डबल कर दीजिए, दैट इज 2 सेंटीमीटर. ओके, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका. ओके, हाँ जी. नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स इन थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइज. पेयर ऑफ डाई का मतलब समझिए बच्चे, जब हम 2 डाई थ्रो करते हैं, जब हम 2 डाई थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 1 1 2 1 3. तो बच्चे ये सैंपल स्पेस बनता है जब हम पेयर ऑफ डाई थ्रो करते हैं.
बच्चे अब एक चीज़ नोट कीजिए, एक डाई को 2 बार थ्रो करें या 2 डाइज को एक बार थ्रो करें तो यही केसेस बनते हैं, यही सैम्पल स्पेस बनता है। सो इसमें टोटल 36 केस होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स। अब डबलेट किसे बोलते हैं बच्चे? डबलेट बोलते हैं इन्हें 1 1 का आना, 2 2 का आना, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, इन्हें डबलेट बोलते हैं। डबलेट मीन्स दोनों डाइस पे सेम नंबर आए। सो हमने क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स। ठीक है जी। तो टोटल मेरे पास कितने केसेस हैं? 36, और डबलेट कितने हैं मेरे पास? 6। सो कटिंग कीजिए और 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 का और पार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 16 और पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन। बच्चे ब्लैक क्वीन कितनी होती है? टोटल क्वीन मेरे पास 4 होती हैं, 2 रेड होती हैं। ठीक है, क्वीन टोटल 4 क्वींस होती हैं मेरे पास, 2 रेड होती हैं और 2 ब्लैक होती हैं। रेड में हार्ट की क्वीन होती है, डायमंड की क्वीन होती है, स्पेड की क्वीन होती है और क्लब की क्वीन होती है। टोटल 4 क्वीन होती हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन। सो टोटल कार्ड्स आर 52 और ब्लैक क्वीन मेरे पास 2 होती है। ठीक है, तो इट बिकम्स 1/26। सो 1/26 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन। ओके, सो ऑल राइट, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।